बातें कर रहा है, आपको कह रहा है कि आप अपने फ्यूचर को, ज़्यादातर बाइबल इस बात पर बयान करती है, भजन संहिता 92 के 14 में कह रहा है कि जितने पुराने हो जाएंगे उतने रसदार हो जाएंगे। और शैतान को यह बात मालूम है, इसलिए वो जितना पुराने वाले व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश करेगा, नए को नहीं तोड़ेगा। याद रखना, पुराने को जानबूझ कर तोड़ेगा। कह रहा है कि मुझे प्रभु ने बताया, कह रहा व्यभिचार और एक नशा, कह रहा 2 चीज़ें, कह रहा ये, और तीसरा एक लालच, पैसे का, धन का लोभ, कह रहा ये 3 चीज़ें, इफिसियों 5:5 में लिखा, कह रहा ये 3 चीज़ें, कह रहा कि शैतान कह रहा कि लोगों के ऊपर हथियार करके ज़्यादातर 90% क्रिश्चियनों को बेकार कर रहा है, उनकी लाइफ को, उनकी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहा है। तो आपको समझदार बनने के मुझे इंस्ट्रक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। तरक्की कर रहा था लूसीफर, लेकिन उसी समय उसको घमंड आ गया, और उसी समय पैसे का लालच आ गया, कुर्सी का लालच आ गया, और उसी समय उसकी तरक्की रुक गई। यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से निकाल दिया। मैं आज उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर ये बातें नहीं करते। मैं आपको खुद को बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि एक लड़की हमारी स्टाफ में थी और बहुत अच्छा काम करती थी, लेकिन जब वो अच्छा काम कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इसकी हेल्प करूं, और पवित्र आत्मा मेरे से बातें कर रहा था कि इसको तू पास्टर बना दे और इसको ब्लेस कर, और ये अच्छी लड़की है। तो उसी समय, लेकिन वो किसी कारणवश किसी पाप में गिर गई और वो पकड़ी गई, और उसी समय मैंने उसको उसी समय चर्च से निकाल दिया। मैंने निकाला, मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऊपर आना चाहते हैं, लेकिन शैतान हमें नीचे गिराना चाहता है। आपको विश्वास करना है, जो मैं बातें बता रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टैलेंटेड थी, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे से बात किया, लेकिन उसके बाद आत्मा शोकित हो गया। क्या परमेश्वर से माफ़ नहीं कर सकता? माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग अपने आप को सुधार करें, परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में कुछ करना चाहता है। वो आपको नीचे गिराने नहीं, उठाने के लिए आया, लेकिन आपको फैसला लेना है। आपको तितली की तरह जीवन जीना है कि तितली को पता है कि मुझे कहाँ खड़े होना, कहाँ नहीं, और एक लड़की को नहीं पता मुझे कहाँ खड़े होना, कहाँ नहीं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या करना है और क्या नहीं करना। आज कह रहे कि आप उत्पत्ति 26 के 12 और 13 को जब हम पढ़ते हैं, इसहाक कह रहा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर कह रहा अकाल में चला गया, प्रॉब्लम में चला गया, घटी में चला गया, लेकिन वो जानता था मेरी कामयाबी का रास्ता क्या है। लोगों ने कामयाबी का रास्ता दूसरा देश चुन लिया। आप दूसरा चर्च चुन लेते हैं, दूसरा घर चुन लेते हैं, आप भागते हैं घर में से निकल के कि हाँ दुष्ट आत्मा दूसरे घर चले जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आप उसी घर में रहो, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। डोंट वेरी। कह रहा कि लोग गाड़ी छोड़ देते हैं, जगह जगह भागते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ भागते फिरते हैं। साग भी भाग सकता था, लेकिन इसके दोस्त भाग रहे थे, इसके रिश्तेदार भाग रहे थे, सब भाग रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा साग तो मत जा। कह रहा तू इसी देश में रहा, इसी देश में जो होता वो। लेकिन लोग कहने लगे नहीं यहाँ तो काल पड़ गया, पता नहीं क्या जादू टना हो गया इस घर में, पता नहीं क्या हो गया इस देश में, प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन उसी समय उसने विश्वास किया और लिखा फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। कब? कह रहा परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन के बाद। कह रहा उसकी विश्वास किया। और तीसरा कह रहा कि वो बदी के रास्ते पर नहीं गया, अपने दिमाग के रास्ते पर नहीं गया, कह रहा पाप के रास्ते पर नहीं गया, परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चला और उसी देश में रहा। उसी वर्ष में उसने बोया और लिखा उसी वर्ष में 100 गुना काट लिया। अरे 100 गुना, और यहोवा ने उसको आशीष दिया। इसका मतलब कि आज हो सकता है आज बहुत सारे क्रिश्चियनों के पास, मसीह लोगों के पास, अन्य जातियों के पास 30 गुना पैसा होगा, 60 गुना होगा, लेकिन कह रहा कि कुछ लोगों को 30% आशीष मिलती है, वो उसमें खुश हो जाते हैं, 60 मिलती है उसमें खुश हो जाते हैं। मैं उन्हें सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 30 गुना 60 गुना परमेश्वर नहीं देता, परमेश्वर 100 गुना देता है। कह रहा किसको देता है 100 गुना? इसका मतलब परमेश्वर पापियों को 30 गुना 60 गुना भी दे रहा है, जो गलत चाल चल रहे हैं, लेकिन जो सही चाल चल रहे हैं उनको 100 गुना मिल रहा है। क्या आपको 100 गुना लेना है? इस संडे चर्च आना है तो 30 गुना नहीं मांगना, 60 गुना नहीं मांगना, 100 गुना मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर का कहना है पवित्र आत्मा मुझे 100 गुनी आशीष चाहिए, मुझे 30% नहीं चाहिए, 60% आशीष नहीं चाहिए। मेरा परमेश्वर 30% मल्टीप्लाई नहीं करेगा, आपको 100% मल्टीप्लाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना। उत्पत्ति के 3:18 में आदम और यहोवा की बात पर कान लगाता था। कौन? शैतान, सांप कान लगाता था जब वो बातें करते थे। और उसी समय वो कहते थे कि नहीं हमारे पास तो परमेश्वर, हम तो पाप में कभी नहीं गिरेंगे, हम बदी के रास्ते पे कभी नहीं चलेंगे, हम उसके दिखाए हुए इंस्ट्रक्शन पर चलेंगे। और उन्होंने वही तीनों काम तोड़ दिए। और उसी समय सांप ने उनको बहकाया, उसकी परीक्षा ली और उसको भटका दिया। और उसी समय जब वो भटक गए और उसी समय पाप के रास्ते पर चले, तो उसी समय एक आवाज आई उनके कानों में। वो परमेश्वर यहोवा की आवाज थी, क्योंकि यहोवा अपने बच्चों को संभालता है। बेशक आज आप, मेरे कहने का मकसद है, आपको शैतान ने गिरा दिया हो, आप पाप में गिर गए हो, आप इसी समय घटी में हो, आप बीमारी में हो, आप प्रॉब्लम में हो, लेकिन मैं आज आपके कानों में एक आवाज को सुन रहा हूं। आपके कानों में आज रात के बाद एक आवाज आएगी। परमेश्वर आपका भटकना बंद करेगा। बेशक आप मारा फिर रहे हो, भटक रहे हो, लेफ्ट राइट कहीं भी जा रहे हो, लेकिन आपको
कोई बिजनेस ना चल रहा हो, आपको भटका रहा हो शैतान कि नहीं नहीं ये बिजनेस ठीक है, जानबूझकर आपको इधर उधर ले जा रहा हो, आपका पार्टनरशिप डील करा रहा हो और आपके पार्टनर ने आपका पैसा खा लिया हो, और मैं बॉम्बे से देख रहा हूँ किसी की जमीन खाली है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि एक आवाज आई आदम और हवा को और उसको कहा हेलो कहाँ पर हो तुम? कहते कि हम कह रहे कि भटक गए थे, हम झाड़ी में छिप गए हैं, कह रहे हम डर गए थे, नंगे हैं, और उसी समय हमें पता लग गया हम नंगे हैं। इसका मतलब वो उनको पता लग गया था हमने गलती की है, और उसी समय परमेश्वर ने उनको माफ़ कर दिया क्योंकि उनको पता लग गया था हम नंगे हैं। आपको पता लगा है कि उस शैतान ने आपको नंगा कर दिया है, शैतान ने आपकी बेइज्जती करा दी है। इसका मतलब इसी समय आपको पश्चाताप करने की जरूरत है। अगर आज आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से और इन 3 पॉइंट को फॉलो करने हैं, तो पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए एक आवाज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, एक ब्लेसिंग आपके पीछा करने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप गिरे नहीं हो, मैं फिर कर रहा हूं, आप फिर उठ सकते हो, फिर मैं फिर कर रहा हूं, बक आप खड़े हो जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा। कहता है कि इसलिए परमेश्वर आदम और हव्वा को छोड़ा नहीं है, उसको बोला, कह रहा कि तुमने मुझे एग्रीमेंट किया था, कह रहा बेटे एग्रीमेंट किया था कि हम इस पेड़ पे से फल नहीं तोड़ेंगे। आपने एग्रीमेंट किया था शादी के समय, आपने एग्रीमेंट किया था जॉब के समय, आपने एग्रीमेंट किया था चर्च आने के समय, बैप्टिज्म लेकर एग्रीमेंट किया था, लेकिन आपने कह रहा कि तोड़ दिया वो एग्रीमेंट। लेकिन परमेश्वर ने एग्रीमेंट किया था, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। आज भी तुम उसके बच्चे हो, आज भी वो तुम्हें प्यार करता है, आज भी वो तुम्हें संभालना चाहता है। लेकिन अगर आप समर्पण के साथ आएंगे, अगर आप पश्चाताप के साथ आएंगे, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों को कहीं से कहीं ब्लेस करेगा यीशु मसीह का नाम में। याद रखना, आपके नाराज होने से परमेश्वर का सिंहासन हिलने वाला नहीं है। अगर प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री को लात मार के जाओगे तो परमेश्वर का और उसके दास का कह रहा कुर्सी हिलने वाली नहीं है। परमेश्वर है, आप समझदार हैं। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप टूट रहे हैं और पश्चाताप कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। आमोस 3:3 में लिखा, जब तक 2 जन एग्री ना हो, एक सहमत ना हो एक बात के लिए, तो कह रहा है कि पुराने नियम में पढ़ेंगे, देखो यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? इसका मतलब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप फैक्ट्री बना रहे हैं, क्या आप देखते लो खुदा आपके साथ चल भी रहा है कि नहीं? नहीं चल रहा। आप चर्च बना रहे हैं, आपने मिनिस्ट्री बनाई है, आपने सब कुछ किया है, लेकिन क्या खुदा आपके साथ चल रहा है? क्योंकि आपने पहले डील नहीं की है खुदा के साथ, आपने एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। अगर आपने एग्रीमेंट साइन किया है तो आज हाथों को उठाओ, मैं एग्रीमेंट साइन करना सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे घर में आइए, मेरी फैक्ट्री में आइए, मेरी सेवकाई में आइए, मेरे जीवन में आइए, मैं आज से इंस्ट्रक्शन का पालन करूँगी। और इसी समय परमेश्वर मेरे बंद पड़े कामों को खोल दीजिए, मैं आज से आपका पीछा करूँगी पवित्र आत्मा जी। मैं कह रहा हूँ कि जो बिल्डिंग रुकी है, जो काम रुके हुए हैं, जो बिजनेस रुके हुए हैं, यीशु मसीह आएगा और उनको फिर से चलाएगा, क्योंकि वो चल रहा है आपके साथ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहा डील करो, फाइनल करो डील कि मैं पाप के रास्ते को छोड़ दूंगा, मैं इस समय बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा। ओनली फॉर 52 डेज में मैं देख रहा हूं किसी की बड़ी डील होने वाली है। हालेलुया। कोई प्रॉपर्टी में बड़ी डील होने वाली है। MHNRS GKP N नाम वालों की बड़ी डील होने वाली है। मेरे पास गवाही में आई एक बार कि यूपी से 3 लोग मेरा लाइव देखते थे और वो लखनऊ साइड के थे, और उसी समय जब उन्होंने लाइव देख रहे थे तो उसी समय देखते देखते मैं बोल रहा था कि डील करो और परमेश्वर को, इसी समय परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर का। बाइबल में जैसे एक इंस्ट्रक्शन है, मलाकी के 3 में लिखा कि उसके 11 में कह रहा है, दशमांश परमेश्वर के भवन में लेकर आओ, देखो मैं तुम्हें डील करता हूं तुम्हारे साथ कि तुम मुझे दोगे और मैं तुम्हारे लिए अपरंपार, मतलब तुम गिन भी नहीं सकते कितना % मैं तुम्हें वापस दूंगा। मतलब लेकिन ये डील कौन कर सकता है? लालची तो नहीं कर सकता भाई साहब, कह रहा पापी तो नहीं कर सकता, बदी के रास्ते पर चलने वाला नहीं कर सकता, इंस्ट्रक्शन मानने वाला, विश्वास से करने वाला कर सकता है। आंख मीच के विश्वास कर लो, परमेश्वर काम करेगा। शेयर मार्केट में जब आप बिजनेस करते हैं, आंख मीच के करते हैं, कभी भी घाटा हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। कह रहा है क्या रे, जब सट्टा खेलने जाते हो, लॉटरी लगाने जाते हो, तो कैसे खेलते हो? विश्वास से खेलते हो। तो आपको समझना है, कह रहा है कि आप पाप के रास्ते पर नहीं, सही रास्ते पर हो। परमेश्वर के घर में इंस्ट्रक्शन है, कह रहा है कि जो दोगे तो दिया जाएगा। कहता है कि उसी समय अपना मन देकर देखो, परमेश्वर को प्रार्थना करके देखो। कह रहा है कुछ बीज को बो कर देखो परमेश्वर कैसे मिराइकल करता है कि नहीं करता। वो यूपी के लड़के वो अनजान थे, समझते नहीं थे, लेकिन उन तीनों ने कह रहे कि इस मिट्टी में बीज बोना, अपना दशमांश देना शुरू कर दिया, और 3 महीने के अंदर उनके, आप विश्वास करेंगे, 4-4 करोड़ रुपए की, 10-10 करोड़ रुपए की उनकी डील होने लगी, और वो हाई लेवल पर आ गए। कौन थे वो? चप्पल पहनने वाले लोग। कह रहे कौन थे वो? खेत में मजदूरी करने वाले, डोल पर बैठने वाले, घास काटने वाले लोग, एक छोटी सी फैमिली के लोग। कारण, रीजन, कह रहा है कि परमेश्वर के साथ की हुई डील, मैं कह रहा हूं कभी फेल नहीं होती, याद रखना। परमेश्वर के साथ अगर आप डील कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि लेकिन हम डील तो कर लेते हैं, लेकिन चलते कितनी दिन है उस डील पर? हमें सोचना ये है, हम शादी तो कर लेते हैं, लेकिन हम चलते कितनी डील पर है? मतलब कि हो सकता है, कह रहा है कि कोई भी हो आप में से, कह रहा है कि मैंने क्या कहा, दोनों हाथों से ताड़ी
बजती है, एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। आप बिजनेस तो कर लेते हैं लेकिन चलाते कितने दिन है? फैसला तो ये है ना, आपने दुकान खोली, लोग मुझे कार्ड देते हैं आकर, मेरे चर्च में आकर बताते हैं देखो ही साडा कार्ड है जी, साडा कार्ड है जी, साडा कार्ड है जी। अरे कार्ड तो है, चलाओगे कितने दिन? कितने दिन आपकी फैक्ट्री चलेगी? कितने दिन? कह रहा है देखो हनोक के जीवन को देखो, कह रहा हनोक की, कह रहा है कि आशीषें कितने साल बनी रही? 300 साल। रीजन देखा उत्पत्ति 5:22 में, कह रहा हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल चला। कितने साल? 300 साल। 300 साल उसने एग्रीमेंट किया परमेश्वर के साथ। कह रहा कि वहां पर बाइबल बताती है, कह रहा कि हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसका मतलब उसने इंस्ट्रक्शन पालन किया, वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा, वो बदी के रास्ते पर नहीं चला, उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर उसकी ग्रोथ करता चला गया। 300 साल आपके साथ कितनी बार? कह रहा 6 महीने बिजनेस करते हो, 8वें महीने घाटा, 9वें महीने बिजनेस करते हो, 10वें महीने घाटा। कारण डील सही नहीं है ना, एग्रीमेंट किया लेकिन तोड़ दिया खुद ही। नहीं, थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं देंगे 10-5। थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं आएंगे चर्च। थोड़ा सा काम नहीं चला, हम नहीं पढ़ेंगे बाइबल। थोड़ा सा काम नहीं चला, पत्नी के इशारे पर चला, चल आजा वापिस। कहाँ चला था? चर्च में। वापिस आ। तो इसी समय डील करना है आपको डील करना है अपने एग्रीमेंट। परमेश्वर के सामने जो इसहाक ने डील किया, फैसला लिया, अड़ा रहा और खड़ा रहा। और उसी समय हनोक ने डील किया, एग्रीमेंट जो पास किया था परमेश्वर के सामने, और उसी समय वो ब्लेसिंग में बदल गया। आज बहुत सारे लोग संडे चर्च आए हैं लेकिन अगले संडे आएंगे ही नहीं आएंगे, पक्की बात नहीं है। नेक्स्ट संडे गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका डील आपका कमजोर है। कह रहा अगर मेरी जिंदगी के अंदर मैंने एक दिन चर्च छोड़ा है, मेरे को आज आपको बताता हूँ, 2008 से मैं प्रभु में हूँ, और कितने साल हो गए आप गिन लो अपने आप कि 12 और 4 16 साल। परमेश्वर जानता है, गवाह है, एक भी दिन मैंने चर्च को मिस नहीं किया। मैं संडे चर्च भी जब से पादरी बना हूँ, एक चर्च भी मिस नहीं किया। मजबूरी होती है तो वो 1-2 बार हुआ है, वो मैं जब जेल में था। मैं आपको उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है आपके जीवन में। अगर आप डील सही कर रहे हैं तो आज परमेश्वर आपको कुछ देने वाला यीशु मसीह का नाम है। भजन संहिता 1:3 में देखो, वहां पर लिखा, कह रहा प्रभु ने एग्रीमेंट किया है उन लोगों के लिए जो आज तौबा कर रहे हैं। कह रहा मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होऊंगा। हाँ, पढ़ो पढ़ो। क्योंकि वह इस वृक्ष के समान है, वो इस वृक्ष के समान है बहती नालियों के किनारे लगाया जो गया, बहती नालियों के किनारे लगाया गया, और वह अपनी ऋतु में फलता है, और वो अपनी ऋतु में फलता है। जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, उसके बच्चे, उसके पत्ते, उसका बिजनेस, उसकी सेवकाई कभी नहीं मुरझाएगी, क्योंकि उसने अपनी डील कहाँ की है? यीशु मसीह के भवन में की है। याद रखना, आज आपने जितने प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के ऑनलाइन चर्च में आज डील कर रहे हैं, हमारे बीच में एक डील कर लेना। यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर नहीं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है, उसके स्वरदूत बैठे हैं यहाँ पर, आपकी डील को सुन रहे हैं, आपके एग्रीमेंट को सुन रहे हैं। आप जो डील करेंगे आज परमेश्वर के सामने। एक बहन आई और उसने कहा, परमेश्वर तू मुझे गवर्नमेंट जॉब दे, मैं डील करती हूँ, मैं सारी सैलरी तुझे दूंगी इनका लेंटर डलवाने के लिए, शेड बनवाने के लिए। और अगले ही महीने उसकी जॉब लगी। रीजन कह रहा कि उसकी एग्रीमेंट करने के बाद उसने डील फाइनल कर दी थी। हालेलुया। इसका मतलब आज आपने क्या डील कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? परमेश्वर, मैं आज से पाप के रास्ते पर नहीं चलूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने कहा, अब्राहम तो क्यों निराश है? उसने कहा, परमेश्वर मैंने जो मुंह से गलत बोल दिया है मुझे माफ कर दे। अब्राहम ने कहा, अब अय्यूब ने कहा, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं गलत रास्ते पर चला, दांतों तले उंगली दबाता हूं, दोबारा नहीं कहूंगा। एक बार कह दिया, गलत डील नहीं करूंगा, गलत मुंह से नहीं बोलूंगा, नेगेटिव बातें मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा। और इसी समय परमेश्वर ने कहा, जा मैं तेरे साथ डील करता हूं राम, जा डील करता हूं। मैं 2 जन की डील बता रहा हूं कि बाइबल के अंदर कि यही शुरू के और बीच के जो लोग हैं, अय्यूब और अब्राहम, कह रहा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा धनी पर्सन हुए यीशु मसीह के नाम। सबसे ज्यादा रिच यूरोप के अंदर अय्यूब हुआ, और सबसे ज्यादा रिच कह रहा है पूरी दुनिया के अंदर अब्राहम हुआ। रीजन कहता है क्योंकि उनकी डील, कहता है एग्रीमेंट किया उन्होंने परमेश्वर के साथ, हर बात में चले। 300 साल, कहता है यहाँ पर 300 साल चल रहे हैं, अब्राहम 1000 साल चल रहा है। मैं कह रहा हूं आप कितने साल चल रहे हैं परमेश्वर के साथ? 2 साल चलेंगे, गारंटी नहीं है। 3 साल चलेंगे, चौथे साल निराश हो जाएंगे, छोड़ देंगे प्रभु को। अरे लेकिन मैं 3 साल चला और परमेश्वर ने मेरा कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं फिर भी हाथ उठाता रहा और परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। आज अपने हाथों को उठाऊं और एक एग्रीमेंट करो आज। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे डील को फाइनल करे, तो उसी समय मान लेना परमेश्वर देखने के बाद, चेक करने के बाद, परीक्षा लेने के बाद, कह रहा है परीक्षा में पढ़ने के बाद, चेक करने के बाद आपको कह रहा है पका कर खड़ा करेगा। परमेश्वर ब्लेसिंग देगा, आपको बाहर निकालेगा उस दुख में से। मैंने क्या बताया? वचन खड्डे में से बाहर निकालता है। यह भविष्यवाणी है आपके लिए। आज का वचन आपको जितनों ने सुना है, जिनके कानों में गया है, कह रहा कल
हफ्ते के अंदर आपके कानों में एक आवाज आएगी, एक पोस्टमैन आपके लिए नई चिट्ठी लेकर आएगा, एक गुड न्यूज आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपके कानों में आवाज आएगी, आपके पड़ोसी आपको बताएंगे आप आशीषित हो गए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, आज से जो लोग फैसला ले रहे हैं परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा जी बदी के रास्ते पर नहीं चलूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा। पवित्र आत्मा जी आज इन्हें मार्ग दिखा, कौन सा डॉक्टर इनके लिए सही है परमेश्वर। जब ये बच्चा चाहते हैं तो पवित्र आत्मा कौन से डॉक्टर के पास जाए मेरे पिता परमेश्वर, ये कौन से फैसला ले, कहाँ एडमिशन कराएं पवित्र आत्मा जी, कहाँ पर पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा मेरे पिता फैक्ट्री खोले, कौन से देश में जाएं मेरे पिता, कौन सी नौकरी ये अप्लाई करें परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जिन्होंने एग्रीमेंट कर दिया इनके साथ डील फाइनल कर पवित्र आत्मा जी, इनको मार्ग पकड़ पवित्र आत्मा, उंगली पकड़ कर इन्हें रास्ता दिखा परमेश्वर। जैसे एक बच्चे को माँ दिखाती है पवित्र आत्मा तू दिखा, और इसी समय मेरे हाथों के ऊपर से एंजल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो अनॉइंटिंग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय इनके घर पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह का अभिषेक इसी समय रिलीज करते हैं यीशु मसीह का नाम। और आज से पवित्र आत्मा इनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने स्टार्ट हो जाए यीशु मसीह का नाम में। आमीन आमीन। मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को कि बहुत सारे लोगों के जीवन में आज से बड़े बड़े चमत्कार होने स्टार्ट हो जाएंगे, आज से बहुत सारी आशीषें आपका इंतजार करेंगी। मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात के बाद उनकी लाइफ में बड़े बड़े मिराइकल करने लगेगा। लेकिन आपको डील करना है बाइबल हाथ में पकड़ के कि हाँ परमेश्वर मैं इस बाइबल को डेली पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं कि उनके लिए एक स्वर्ग से बड़ी डील आने वाली है, बड़ी डील कह रहे कि बड़ी बिजनेस में बहुत बड़ी डील होने वाली है। मैं देख रहा हूं जिनके नाम MNRSB और GH से हैं, मैं देख रहा हूं कि उनकी ज़मीन के रेट 5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ ऐसे हो गए। मुझे नहीं पता कौन है वो लोग। परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपका कहीं भी ज़मीन का टुकड़ा होगा आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को, कोई मलेशिया में से, और भाई किसी को शुगर है, BP की प्रॉब्लम है और वो बहुत परेशान है, उसके पैरों के तलवे नीचे दर्द होते हैं। तो थोड़ा सा मोटा सा है और मेरी जितनी हाइट का है, और इसी समय इतना मोटा भी नहीं है, ठीक सा है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और इसी समय आपको वो प्रॉब्लम हो रही है, आप इसी समय हीलिंग को महसूस कर रहे हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। मैं देख रहा हूँ ऐसे राम कुछ नाम है आपका, और मैं से देख रहा हूँ कि बच्चन फैमिली, बच्चन कौर ऐसे कुछ, बच्चन कौर ऐसे कुछ आपका नाम है। आप मुझे मलेशिया से देख रहे हो और इसी समय प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके साथ बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, बहुत सारे धोखे हुए हैं। आप अंदर ही अंदर घर में बैठे हुए रोते रहते हो, आप परेशान हो, आपने कोई हल्का सा ब्राउनिश कुछ पहना हुआ है या येलो कलर का मिलता जुलता कुछ डाला हुआ है, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको गुड न्यूज़ दे रहा है परमेश्वर। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। आपको कहीं बाहर जाना चाहते हो मलेशिया से दूर दूसरे देश में, परमेश्वर जल्दी आपके लिए इंतजाम कर रहा है। इस समय पवित्र आत्मा तू छू ले ऐसे लोगों को और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और गुड न्यूज़ मिलने पाए परमेश्वर। मैं इस समय देख रहा हूँ कोई जोसेफ फैमिली, कोई शादी के लिए रुकावटें हो रही हैं, इसी समय आप आज़ाद हो रहे हो। विक्रम, मैं देख रहा हूँ कि विक्रम कोई फैमिली में बहन की शादी करना चाहते हैं, आप किसी शोरूम में काम करते हैं कपड़े के, और इसी समय पवित्र आत्मा आपके लिए रास्ते खोल चुका है, आपको बस रिसीव करने के मेरी डील फाइनल हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग से एंजल आ रहे हैं आमीन बोलने वालों के लिए यीशु मसीह के नाम में। वैसे देख रहा हूँ कि एक बहन है बिहार से और उसके पास बच्चा नहीं है, और इसी समय S से तेरा नाम है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि एक बार ले हैंड प्रे कराओ। मैं फिर कराऊँ जिनके नाम SNRGPKL से हैं, और इसी समय अगर आप नहीं भी करा सकते आप चर्च विजिट करके जाओ, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज़ करो, यहाँ से मिट्टी लेकर जाओ, बैठो, आप किसी तरीके से भी कुछ भी करो, लेकिन शैतान आपको रोक रहा है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको छूना चाहता है और ब्लेस करना चाहता है। इसी समय परमेश्वर ऐसी इस बहन को इसी समय छू ले और आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी का नाम, आशीषें रिलीज़ कर दे यीशु मसीह का नाम है आमीन। मैं देख रहा हूँ जोसेफ की फैमिली में बेटा हो रहा है, यीशु ऐसे कुछ तेरा नाम है, और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको बच्चे के साथ ब्लेस करना चाहता है। कोई मुझे पुणे से देख रहा है, और इसी समय अंजलि तेरे पास बेटा नहीं है, परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई उत्तरांचल से देख रहा है, मुझे त्रिपुरा से देख रहा है, असम से देख रहा है, और इसी समय मणिपुर से देख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस में हर चीज़ में जो आप घटते जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा अभी इसी समय आसपास आप पैसा नहीं देखेंगे, लेकिन फूड नहीं देखेंगे, लेकिन मेरी प्रेयर से आप इसी समय फूड को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, फाइनेंस को आता देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसी
इसी समय रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं देख रहा हूँ किसी के एक आंख में और एक साइड में ऐसे हाथ पैर में दर्द हो रहा है और उसको लग रहा है शायद मुझे पैरालाइज ना हो जाए, उसका मुंह हल्का हल्का कांप रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है कई दिन से, इसी समय आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, छुटकारा मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे राजस्थान से देख रहा है, उसके पथरी इसी समय बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। दिल्ली से कोई बहन मुझे देख रही है और उसका बच्चा कुछ हल्का सा पागल है या उसको बार बार लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, और वो स्कूल ले जा रहे हैं तो उसकी छुट्टी हो रही है। परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चे को ब्लेस कर रहा है। जिनके बच्चे माइंड से मैं देख रहा हूँ चलने फिरने में बोलने में कमज़ोर हैं, इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो और वो एक दिन का फास्टिंग करें, कल का फ्राइडे का फास्टिंग करें और हमारी सुबह की मॉर्निंग प्रेयर देखें। जिनके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, इसी समय परमेश्वर में खास कर ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूँ, इनके बच्चों को पवित्र आत्मा तू आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। एक गुड न्यूज़ स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम, और आशीषें इनका संसार करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं इसी समय पवित्र आत्मा से पूछ रहा हूँ, और परमेश्वर तो किन लोगों को आशीष देगा इस हफ्ते के अंदर, फिर सुनो वो लोग जो आज डील कर रहे हैं परमेश्वर के साथ। मैं देख रहा हूँ सावन, पवित्र आत्मा ने कहा मुझे कि तुझे हर ब्लेसिंग जो स्वर्ग से आ रही है, कह रहा है कि जो हनोक के साथ थी वो तेरे साथ होगी यीशु मसीह के नाम। तू जश्न मनाना स्टार्ट कर। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, तेरे से बातें कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है आपको। रौनक, मैं देख रहा हूँ कैसे आइज़ में कुछ प्रॉब्लम है आपको, इसी समय गुड न्यूज़ मिल रहा है। उमा, मैं देख रहा हूँ कैसे नशा करता है हस्बैंड और फेस थोड़ा सा उसका झुंझला सा गया, कुछ चर्बी खराब होती जा रही है। परमेश्वर का आत्मा उषा अभी इसी समय उमा आपके हस्बैंड को आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे। जैसे मैं देख रहा हूँ मधु, और मैं देख रहा हूँ बाला, मैं देख रहा हूँ कि ज्योति, कुछ नामों को मैं देख रहा हूँ ट्विंकल, मैं देख रहा हूँ ऐसे सिम्मी, मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कुछ रवि, कुछ लोगों को कार की ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। खासकर देख रहा हूँ कि MNRITC और KY नाम वाले, F नाम वाले, I नाम वाले नई कार के साथ ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। मैं इसी समय देख रहा हूँ मोहनलाल, आप मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को बढ़ाने की, जरा जो आप बच्चों की टेंशन ले रहे हैं, ओम प्रकाश, पवित्र आत्मा इस हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के बाद से सितंबर जैसे आएगा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए एक नई कंपनी का इंतज़ाम करेगा, नई जॉब का इंतज़ाम करेगा। होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है। मैं इसी समय आपकी ओर हाथ करके आशीष देता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय ब्लेसिंग आ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ अमर, और देख रहा हूँ इसी समय उमर, जैसे कुछ नामों को देख रहा हूँ। अफजल, आपके वीज़े जहाँ आपने लगाए हैं आपके लग गए हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय संगीता, कह रहे बच्चे को पायलट बनाना चाहते हो। मैं देख रहा हूँ गीता, कुछ बनना चाहते हो, पार्लर खोलना चाहते हो। परमेश्वर चाहता है कि आप एक फास्ट करें और इसी समय परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर सफल करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ ब्लेस कर। और इसी समय मैं देख रहा हूँ कि मीरा, नैना, मैं ऐसे आत्मा देख रहा हूँ, निशा, गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आशीष उनके घर आ रही है जो आमीन बोल रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। डील आपकी फाइनल होगी और इसी समय ब्लेसिंग आएगी यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूँ शिंदे फैमिली में किसी की शादी की खुशियाँ आ रही हैं। वैसे आत्मा में देख रहा हूँ कामयाबी आपके साथ होगी। सैबी, यादव, गिल फैमिली, भट्टी फैमिली, मैं ऐसे देख रहा हूँ कोई अंजना और हरजीत फैमिली कोर, ऐसे कुछ मैं देख रहा हूँ कि आपके कोई आसपास लड़ियाँ लग रही हैं, घर में कुछ जश्न बन रहे हैं। होली स्पिरिट आपसे बातें कर रहा है, आपको इसको रिसीव करना है। जश्न पहले आत्मा में मनाया जाता है, बाद में आपके बाहर आएगा। चंगाई पहले अंदर ले जाती है, कह रहा है तब बाहर आती है। इसका मतलब धन पहले आता है, जो पहले अंदर आती है फिर बाहर आती है। जब आप तक अंदर से आनंदित नहीं होंगे, प्रोफेसी इसलिए कि ताकि आप अंदर से आनंद करें, यस ये मेरे लिए संतोष। आपसे प्रभु बात कर रहे हैं, डोंट वेरी, आप चिंता ना करो। आपको कुछ अंदर शरीर में बच्चों को या किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे गिल्टियाँ, गांठें, कुछ ऐसे आपको पत्नी को या किसी को यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन परमेश्वर आपका सहारा है। विश्वास करना, वो आपके साथ चल रहा है, रुका नहीं है वो अभी। इसी समय ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी इसी समय स्किन एलर्जीज के शराब टूट जाए। इसी समय किसी को पथरी है, सिर पे हाथ रखो, इसी समय रसोली है बाहर जाए, पथरियाँ बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए। जो भी कोई पवित्र आत्मा जी आज इसी समय अपने हाथों में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल पकड़े हुए हैं, अपने हाथों में पकड़ो। और इसी समय मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जिनके हाथ में अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है।
इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा आपको यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये अनॉइंटिंग वाटर ऑयल में इसी समय लगाकर इनके हाथों पर, और इसी समय परमेश्वर इन्हें ब्लेस करता हूँ। स्क्रीन की तरफ हाथ कर लो और देखो आपको गुड न्यूज़ मिलना स्टार्ट होगी अभी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे और इसी समय स्वर खोल देने के लिए यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पथरियाँ बाहर जाए, रसोलियाँ बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर बाहर जाए, थायराइड बाहर, इसी समय निकल जाओ गंदी स्पिरिट, इसी समय बाहर जाओ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय किसी के बाल झड़ने रहे, इसी समय बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। गालों में, गले में कुछ इन्फेक्शन है, इसी समय आज़ाद हो जाए। ब्लड कैंसर जाए, इन्फेक्शन जाए, ब्लड इसी समय बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी का ब्लड बढ़ नहीं रहा है, परमेश्वर का आत्मा बढ़ा रहा है। मैं देख रहा हूँ गुजरात से किसी के ब्लड में कमी और इसी समय बढ़ रहा है, कोई कोमा में आज़ाद हो रहा है, परमेश्वर आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके कोई मैं देख रहा हूँ कोई बार बार बैड ड्रीम्स आते हैं, कोई देख रहा है मुझे इस समय महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, SRN से आपके नाम है। अब इसी समय बैड ड्रीम्स बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसको डर हो रहा है कि पता नहीं मेरा पैसा डूबेगा या चलेगा। हो सकता है शेयर मार्केट हो सकता है आपने कोई दुकान की हो, लोन लिया हो, बिजनेस ना चल रहा हो, कुछ ऐसा हो जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, जो लोग कर्जे में, वो 3 दिन लगातार बीज बोना, ये प्रभु की ओर से है। मैं लगातार ऑनलाइन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप 3 दिन बो, उनकी लिस्ट मेरे पास आएगी और मैं उस पर हाथ रखकर प्रेयर करूंगा और वो लोग एक ही हफ्ते के अंदर गुड न्यूज़ को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, इसी समय इस साल के अंदर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर चमका दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। मैं जब प्रार्थना कर रहा था, मैं देख रहा था एक महामारी, और वो 2028 में मैं देख रहा था कि बहुत सारी बातें मतलब आपको दिखाई देंगी 2028 में, कि बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब कि बीमारियां, अलग अलग वायरस, एक खतरनाक वायरस आएगा 2030 में। आप कह रहे हैं 5 साल पहले ही बता रहा हूँ जैसे, और प्रभु ने मेरे को दिखाया था कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी हैट्रिक मारेंगे। उन लोग फिर बोल रहा हूँ, मैंने संडे भी बोला, फिर बोला, मैं 3 साल पहले बोलता हूँ, फिर बोलना स्टार्ट करता हूँ क्योंकि लोगों को याद रहे वो प्रोफेसियाँ। 2030 के लिए बोल रहा हूँ कि चांद से प्रकाश जाता रहेगा, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता लगने लगेंगी जो बाइबल के अंदर है। होने लगेगा कि ज़्यादा बाढ़ आने लगेंगी, प्रॉब्लम आने लगेंगी, और बहुत सारी 2030 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि ये बातें मैं अभी से आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग उस समय समझ जाएं कि ये परमेश्वर की ओर से है। और इसी समय मैंने बताया था कि पानी से जुड़ी हुई समस्या आप सुनेंगे, अभी भी सुन रहे हैं, आगे भी सुने। अभी जब ये बाढ़ें ख़त्म हो जाएंगी, जब ये बारिशें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद आप पानी से जुड़ी हुई समस्या सुनेंगे। पर पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग पवित्रताई से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपना फैसला लिया हुआ है परमेश्वर के साथ, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से आपके घर में आशीषें रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूँ कि NGRBS नाम वालों पर कोर्ट केस चल रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं, आप जीत रहे हैं कोर्ट केस यीशु मसीह के नाम में। जितने आप मीन बोल रहे हैं आज़ाद हो जाओ। मैं इसी समय देख रहा हूँ, इसी समय किसी का बच्चा जेल में, किसी का मम्मी डैडी जेल में, और वो बहुत रो रहे हो, परेशान। हो सकता है आप जगह जगह से मुझे देख रहे हो। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि जल्दी जमानत मिल रही है, जल्दी आपके बच्चे, आपके जो भी जन जेल में आज़ाद हो रहा है यीशु मसीह का। गुड न्यूज़, परमेश्वर ऐसे बच्चों को आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो भटक गए हैं, पवित्र आत्मा जी पाप के रास्ते पर चल पड़े, इन्हें आज़ाद कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम MHRPBS G हैं और 20 हैं, उनकी मैरिज होने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है। आपको आशीष मिलेगी इस हफ्ते के अंदर, गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं इसी समय पवित्र आत्मा से लोगों के लिए खासकर प्रार्थना करता हूँ। पिता, जिन लोगों ने इस समय सुना है, जो लोग अभी प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे साथ इसी समय एक छोटा सा गीत गाया। आप, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के जीवन में बड़े बड़े मिराइकल होने वाले हैं अभी इसी समय 2 मिनट के अंदर। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। खुल के गा, आ पवित्र आत्मा, हालेलुया, आ पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, आ पवित्र आत्मा। फिर से कहो,
में हालेलुया पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपनी सामर्थ्य से भरे अभिषेक मेरा कर दे पवित्र आत्मा हमारे बीच में छू ले मुझे छू ले। बोलो छू ले पवित्र आत्मा मुझे आज। अबलबा शबलबा शबलबा। जब आप प्रार्थना कर रहे थे उस समय पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कोई मुझे मलेशिया से देख रहा है और इसी समय कोई ब्लड कैंसर है, इसी समय बाहर जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई साइप्रस से देख रहा है, इसी समय आपके ऊपर पवित्र आत्मा का हाथ आ रहा है। आप एक बिल्डिंग 2 लेंगे, आप एक फ्लैट नहीं 2 लेंगे। डोंट वरी, यू आर सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ब्लेस करता हूं आपको यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आजाद हो जाए। मैं देख रहा हूं कि बांग्लादेश से मुझे देख रहा है, श्रीलंका से देख रहा है। श्रीलंका वाले को कोई बिजनेस ठप हो रहा है, आज से तेरा बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। 3 बार बोल रहा हूं, आज से बिजनेस खुलेगा 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 खुलेगा। और कोई बांग्लादेश से मुझे देख रहा है, मैरिज नहीं होता, आपको गुड न्यूज मिल रहा है। ब्लेस कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। कैलिफोर्निया से देख रहा है इसी समय थापा अनिता थापा। और इसी समय गुड न्यूज, आपके फाइनेंस खुल रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय आपके कमर में कोई बैक पेन है, कई सालों से आप दवा ले रहे हैं, कुछ हो रहा है। मैं देख रहा हूं जिन लोगों को बैक पेन है, बहुत सारी बेल्टें लगाई हैं और प्रॉब्लम है। और इसी समय घुटनों में कुछ प्रॉब्लम है, अपने हाथ रखो कमर पर, ऑयल लगाओ आज। ये ऑयल इस समय आपको चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं, जो गीत मैंने गाया इन गीतों में जाओ एंजल यीशु मसीह के नाम में, जब ये गुनगुनाए मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम, हीलिंग मिले यीशु मसीह के नाम। और इसी समय मैं देख रहा हूं कोई इंग्लैंड से मुझे देख रहा है, बच्चा नहीं है, पाइल्स का प्रॉब्लम है, इसी समय आज़ाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे दुआ कतर से दुबई से देख रहे हैं, आप घर लेना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहा, पैस फाइनेंस वहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन इंडिया में घर नहीं ले पा रहे। परमेश्वर आपको 3 महीने के बाद से बहुत सारी ब्लेसिंग देना स्टार्ट करेगा। आपका लोन पास होगा, आपका फाइनेंस का इंतजाम होगा, गुड न्यूज़ मिलेगी। वैसे देख रहा हूँ रामा बच्चा होगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जसविंदर सुखविंदर, मैं से देख रहा हूँ कि सुरेंदर बेटे के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज़ मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ साधना तेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम जा रही है, मारिया तेरी फाइनेंस की प्रॉब्लम जा रही है। आप इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह में इसी समय डबल होते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तू छू ले। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई मोहिनी लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, कोई मुझे दुबई से देख रहा है, कोई मलेशिया ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, फाइनेंस की प्रॉब्लम खुल रही है उनकी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय किसी को जैसे गले में इन्फेक्शन है, कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है, इसी समय कोई सिडनी से देख रहा है। और इसी समय परमेश्वर आज़ाद कर रहा है आपको यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ, आपको 1 दिन का फास्टिंग करना है, कल फास्टिंग करना है या फिर आज फास्टिंग कर सकते थे, आप अगले हफ्ते भी फास्टिंग कर सकते हैं। इसी समय परमेश्वर लंग्स की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में, अस्थमा की प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कोई कनाडा से मुझे देख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से देख रहा है, मॉरिशस से, दुबई से देख रहा है। इसी समय आपको बोल रहा हूँ आपका लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। और इसी समय इंडिया से देख रहा है कोई, इसी समय लीवर का प्रॉब्लम बाहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय यूट्रस में सिस्ट बताया, कोई पाकिस्तान से मुझे देख रही है, कोई नेपाल से मुझे देख रही है, और इसी समय भारत से कोई मुझे देख रहा है, आपको कोई सिस्ट बताया। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ, मॉरिशस से भी देख रही है एक बहन, इसी समय सिस्ट आपके बच्चेदानी में से बाहर जाए यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई बहन मुझे बिहार से, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से देख रही है और उसके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है, इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह का नाम। मैं देख रहा हूँ कोई मुझे लुधियाना से देख रहा है, HIV का प्रॉब्लम है, आप आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ GNRSP के नाम वाले जो पंजाब हिमाचल से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा करोड़ों रुपए का बिजनेस खोल रहा है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक आशीष रिलीज करते यीशु मसीह के नाम। नरेंद्र तू चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम, मत डर, परमेश्वर का आत्मा तेरे से बात कर रहा है। आदिल, मैं फिर कह रहा हूँ कि परमेश्वर तुझे आज़ाद कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, तुझे ब्लेसिंग दे रहा है इसी समय, हर चीज़ में ब्लेसिंग मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह के नाम में और इसी समय ब्लेसिंग खुले। मैं देख रहा हूँ कोई USA से मुझे देख रहा है और बच्चा नहीं है। जैसे देख रहा हूँ कि सपना, सुनीता, इंद्रप्रीत, अमनदीप, गुड न्यूज़ मिलेगा बेटे के साथ। इसी समय बहुत सारी आशीषें खुलेंगी जिनके नाम J से, N से, R, S, P से, A से, B से, आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। वैसे इसी मैं देख रहा हूँ एक भाई के लिए मैं थोड़ा दुखी हो रहा हूँ आत्मा में, मुझे नहीं पता हो कि वो रो रहा है, उसके साथ फ्रॉड हो गया है। हो सकता है आपके साथ कोई बाहर जाने के लिए फ्रॉड हो गया हो, आपके साथ कोई ऐसा फ्रॉड हो गया और आप बड़े डरे हुए हैं। अब अपने माँ बाप को क्या बताएंगे? परमेश्वर का आत्मा अभी देखो ब्लेस करता हूँ, विश्वास करना ये प्रॉफिट है, आपको पता लगेगा आपके पैसे, आपके साथ धोखा जो इसने किया है वो पकड़ा गया, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे रहा है। गुड न्यूज़, ये प्रार्थना से हुआ है,
याद रखना ये परमेश्वर है और ये आपकी ज़िंदगियों में आज से काम करना स्टार्ट करेगा, आपको आशीष देगा। आइए हम इतने एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद मैं एक लास्ट प्रार्थना करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एक अनाउंसमेंट है। हम देख रहे हैं कि जो लोग जाना चाहते हैं यरूशलेम के अंदर, बाइबल में लिखा जकरिया के 14:17 में, जो इज़राइल में कह रहा कि यरूशलेम में नहीं जाते थे साल के 3 बार, कहता है तो उनके वहाँ पर बारिश नहीं होती थी, चाहे वो राजा हो चाहे वो कोई भी हो, लेकिन कोई आशीष नहीं थी इनके ऊपर। इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि हम जाएं और परमेश्वर ब्लेसिंग देगा हमें यीशु मसीह के नाम में, हमें विश्वास है। तो इसमें सितंबर के महीने में हमें प्रभु ब्लेसिंग दे और आपको गुड न्यूज़ दे। देखो जकरिया कि मैं क्या लिखा, फिर से दिखा, उसके 14:17 में लिखा, पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ पर वर्षा ना होगी। हालेलुया। मतलब उनके घर में कैसे ब्लेसिंग आएगी। तो इसका मतलब जो छोटे यरूशलेम जो नहीं जा पाते, जिनके पास नहीं है जाने के लिए, कोई फाइनेंस नहीं है या कोई पासपोर्ट नहीं है, तो आप जहाँ पर अनॉइंटिंग प्लेस है वहाँ पर जाएं। इसका मतलब ये छोटा यरूशलेम, मुझे कहा था प्रभु ने, चंडीगढ़ में एक छोटा यरूशलेम है। आप न्यू चंडीगढ़ प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आए, हर संडे आपको ब्लेसिंग मिलेगी। जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए कुछ पैकेज हैं और वो हमारी टीम से बात करेंगे। वो मेरे साथ मैं उनके साथ रहूँगा, उनको समझाऊँगा सारी बाइबल के बारे में और उनके लिए प्रेयर करूँगा। वहाँ पर उनको गुड न्यूज़ मिलेगी। जो जाना चाहते हैं हमारे साथ, परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे। तो अपना वीज़ा ले सकते हैं फटाफट, लेकिन हमारा पैकेज अलग है। आप अपना वीज़ा ले लें फटाफट, जल्दी जल्दी। जो दूर रहते हैं, जो पास हैं, लोकल हैं, वो हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे लोगों से। तो पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आइए हम सुनेंगे गवाही को। हाँ जी, मेरा नाम मनदीप है, मैं साइप्रस तो बोल दी हाँ। और ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਨਲਾइन प्रोफेसी कर रहे थे कि डी नाम वालियां दे वीजे लगन जा रहे हैं। डी से आपको गुड न्यूज़ मिलेगा, फौरन जाने की आशीष मिलेगा। आपके वीजे आ रहे हैं, आपके लिए ब्लेसिंग खुल रही है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। हाँ, अभी देख बहुत सारे लोगों की आपने गवाहियाँ सुनी। जब मैं प्रोफेसी कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के वीज़े लगे, गवाहियाँ आई। अपना मोबाइल ठीक करो सिस्टर, ऐसे करो मोबाइल अपना, ऐसे करो। तो इस समय बहुत सारे लोगों के जीवन में आशीष आई। बहुत सारे लोगों को आपने सुना, किसी की सरकारी नौकरी आई, किसी को घर मिला, बहुत सारे लोगों को आशीष मिली। जिन लोगों के मैं नाम मिल रहा था, गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं देख रहा हूँ ऐसे ANGPS के नाम वालों को गवर्नमेंट जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे रहा है। मैं इसी समय परमेश्वर ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ डैनियल, ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष खुलेगी आपके ऊपर। जो लोगों के नाम प्रभु ने मुझे दिखाए, DABGNHRS के नाम वाले PR के साथ ब्लेस हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बाहर फॉरेन में आर्थिक तंगी हो रही है, होगी वो, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी डील नहीं है, जिनकी डील है परमेश्वर के साथ कि मैं बदी के रास्ते पर नहीं चलूँगा, आप कहीं चले जाओ, परमेश्वर वहाँ भी आपको सक्सेसफुल करेगा, गुड न्यूज़ मिलेगा। आइए एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं पटियाला तो कुलविंदर कौर, मैं अपने हस्बैंड की गवाही दे रही ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिन्होंने फार्म भरे हैं, जाऊं आपके लिए खुशखबरी है यीशु मसीह के नाम में। ਐਪਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ मैं पापा जी का ते प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। आप देख रहे हैं इसी समय कि ये बहन पटियाला से थी और जब इसने प्रोफेसी को रिसीव किया और उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। देखो ये हमारे चर्च में वॉलंटियर भी है। इसका मतलब कि ये वॉलंटियर परमेश्वर की ओर से जब ऑनलाइन चर्च में
बीज बोता था तो परमेश्वर ने इसकी सुन लिया। मैं कह रहा हूँ आज रात परमेश्वर आपकी सुनने वाला है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी सुनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं डील करता हूँ, आपका एग्रीमेंट है। इसी समय परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय पवित्र आत्मा गुड न्यूज़ आने पाए यीशु मसीह का नाम। मैं इसी समय देख रहा हूँ कि संजीव और जया आपकी फैमिलियों में ये ब्लेसिंग मिलेगी, और जिनका नाम जे से GNRSPLN से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो यीशु मसीह के नाम में। आप डालो फार्म, हारना नहीं है, आपको जीतना है। परमेश्वर आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, आपको आशीष देना चाहता है। लेकिन वो लोग, मुझे प्रभु ने बोला अभी कि जिनके ऊपर कर्जे हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, जो बहुत सारी फाइनेंस को लेकर परेशान है, PR डाली या बच्चे बाहर भेजे, कोई काम नहीं चल रहा, आपको 3 दिन लगातार बीज बोना है और एक फास्ट करना है आपको। अगर आप कोशिश करेंगे, लेकिन शैतान आपको रोकने की कोशिश करेगा, आपको जीतना है। 3 दिन लगातार आप ICICI बैंक अकाउंट में आप ब्लेस कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। वो जो रिकॉर्ड आएगा हम उसके लिए प्रेयर करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो लोग अपने कामों को खुलता हुआ देखेंगे, आप हंसेंगे, आप कहेंगे वाकई परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया यीशु मसीह के नाम में। आइए हम एक और गवाही को सुनेंगे। हाँ जी, हाँ जी। मैं ठाणे से बात कर रहा हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे पापा को पैरालिसिस का अटैक लगाया था, तो डॉक्टर ने उनको जवाब दिया था कि पैर हाथ नहीं उठेंगे करके। तो पापा जी ने बोला था कि जिसको भी बीमारी है, जिसको भी जो भी है, तो वो रुमाल घुमाओ और लगाओ। डंडे छोड़कर लोग चल रहे हैं, पैरालाइज के पेशेंट आजाद हो रहे हैं। वो वर्ड में रिसीव किया और वो उसी टाइम पे मैंने रुमाल घुमाया, विश्वास से वो हाथ पे और पैर पे लगाया। वो आज अभी वो चल रहे हैं, और पूरा आदर और महिमा में यीशु मसीह को देता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप सुन रहे हैं कि भाई बता रहा है कि मुंबई से देख रहा है और कह रहा है इसके डैडी को पैरालाइज का अटैक आ गया था, और जब ये वीरवार को प्रोफेसी सुन रहा था तो रो रहा था। तो उसी समय मैं बोल रहा था कि कोई भाई है जिसके मम्मी डैडी को कोई प्रॉब्लम हो गया पैरालाइज का, और उसी समय हील हो रहा है, और ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है। और देखो आप, वो गवाही दे रहा है, कह रहा है मेरा डैडी बिल्कुल ठीक हो गया। वो खड़ा है, देखो पहले लेटा था और अब वो खड़ा है, हॉस्पिटल में था, आज़ाद हो गया। अद्भुत चमत्कार, मिराइकल। मैं उन लोगों के लिए फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी समय अपने सिर पे हाथ रखे। पैरालाइज के शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके पास बच्चे नहीं है, बच्चे होने पाए परमेश्वर। इसी समय दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोग आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में, आमीन। बहुत सारे लोग बारिश से डरते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम स्टेज पर आते हैं बारिश रुक जाती है। विश्वास करो, परमेश्वर रोक कर रखता है। ख़त्म होने के बाद तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। जब आप संडे चर्च आएंगे तो इस बार मैंने स्पेशल मैंने कहा था कि मैं सबके लिए ले हैंड प्रे करूंगा। आप आएँ, पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जो बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे, उन सब के लिए मैं आज इस बार ले हैंड प्रे करूंगा। जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जो दुष्ट आत्मा से ताए हुए हैं, तो वो आ सकते हैं। आपको जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन कराना, आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। और मैंने कहा था कुछ लोगों को मैं ऊपर बुलाऊँगा और आशीष मिलेगी उनको। जो बीमार लोग हैं मैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस समय आप आना इस समय, और पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग देगा और चर्च में एक नई चीज़ आपको दिखाएंगे कि ताकि आपके काम वहीं पर बैठे बैठे खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज़ मिले। एक अपॉइंटमेंट लेंगे इस बहन की। हाँ 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 सिस्टर, कहाँ से? नेपाल से बोल रहे हो? जय मसीह की। नेपाल से। बड़ी आवाज़। पंखा बंद कर दो, अपना फैन बंद कर दो, अपना फैन बंद करो। हाँ जी, पंखा हो गया पापा जी। हाँ हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है बेटे? आपकी आवाज़ बड़ी आ रही। एक सर की आवाज़ कैसे आ रही? तुझे मुर्गा बनाऊंगा ढोलकी के बच्चा भी मैं। ठहर जा, अपना डंडा उठा ले। आ जा। पापा जी हमारा शादी का 9 साल हो गया, हमको बच्चा नहीं होता है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रे करता हूँ, आपको बच्चा मिलेगा भी। ठीक है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय
बच्चे की आशीष आने पाए। नेपाल में एंजल जाओ यीशु मसीह के नाम में। ए गंदी आत्मा बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर आ जा, बाहर। फायर, चल निकल रहा है तो निकल रहा है। मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा, मुंह खोलो और चिल्ला और निकल जा। चलो निकलो 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 निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर। इसी समय फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, निकल आओ, निकल, चल उल्टी कर और निकल जा। गंदी आत्मा चल बाहर और इसके गर्भ को छोड़ दे। चल मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। फायर। इसी समय फ्री यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। और इसी समय अपने सिर पे हाथ रख ले बहन। इस समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, और अपने पति का हाथ पकड़ ले। आपका पति है पास में, हाथ पकड़ ले इसका। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ इन दोनों को बच्चे की आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस कर, आमीन आमीन। आपने एप्पल लिया था हमारा, एप्पल, आपको एप्पल लेकर प्रार्थना करके खाना है। एप्पल खाना, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाना। हाँ पकड़ लो हाथ में। पवित्र आत्मा जी इस एप्पल को इसी समय मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक एप्पल खाना है आपने, आधा आधा खाना है। एक एप्पल खाना है, आधा आधा खाना है, ठीक है। गुड न्यूज़ मिलेगा, बेटे के साथ आओगे यीशु के नाम में, आमीन। नेक्स्ट गवाही के साथ, नेक्स्ट गवाही लगा। मेरा नाम मीता है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, मयूरभंज जिला से। पापा जी मेरी गवाही ये है कि प्रमिला दीदी को 15 साल हो गई है, कोई बेबी नहीं है उनके पास। तो हमने पापा जी की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो पापा जी ने प्रोफेसी की कि पी अक्षर वालों को प्रभु बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। पी से, एन से, के से, एल और वी से बेटे की गुड न्यूज मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। तो हमने उस प्रोफेटिक वर्ड को प्रभु यीशु के नाम से ग्रहण किया, और आज प्रमिला दीदी 3 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। मैं सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप देख रहे थे कि ये उड़ीसा से बहन देख रही थी, और इसके पास 15 साल से बच्चा नहीं था, और जैसे ये मीटिंग में रिसीव किया इसने और परमेश्वर ने आशीष दिया। छोटी बात नहीं है, 15 साल वाले जिनके पास बच्चा नहीं है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। अगर आपको विश्वास है तो आ जाना इस संडे चर्च के अंदर। आप ले हैंड प्रे करा कर देखो, कहीं पर भी रहते हो, विजिट, आप एक बार विजिट करके देखो। फिर कह रहा हूँ उन लोगों की जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनके पास कोई आशीष नहीं है, वो लोग एक बार जिनका बिजनेस नहीं खुला हुआ, ले एंड प्रे करा कर देखो, गुड न्यूज़ मिलेगी आपको। वैसे इसमें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गुड न्यूज़ आने पाए, पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय ब्लेसिंग स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु के नाम, आमीन। मैं देख रहा हूँ एक भाई यूपी से मुझे वाच कर रहा है, अखिलेश। मैं देख रहा हूँ कि उन सारे, खास कर मैं यूपी वाले को बोलना चाहता हूँ, आप अगर उधर स्ताव और आप इधर आ सकते हैं, आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, आप हमारी ब्रांचों में जा सकते हैं। मुजफ्फरनगर में हमारी ब्रांच है, हमारी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, जगह जगह पर, दुबई में, इंडिया में हमारी ब्रांचें खुल रही हैं। आप जा सकते हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। आइए एक और लास्ट गवाही के साथ। हाँ जी, हाँ जी, सुने। मेरी गवाही ये है कि हमारे बच्चेदानी में रसूलियाँ थी, और हम टीवी भी बंद हो गया था। पापा ने हमारे लिए भविष्यवाणी किया और कहे कि तुम्हारे रसूलिया जा रही है, यूट्रस में से जाए, रसोलियाँ जाए। आज हमारा रसूलिया बाहर भी आ गई है, हमारा टीवी भी खुल गई है। मैं सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ, और पापा जी को धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही के। आप सुन रहे थे इस गवाही को कि यूपी से थी और रसोलियाँ थी, परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। देखो यहाँ पर यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, पंजाब के लोग, हरियाणा, जम्मू के लोग आकर यहाँ पर आशीष पाते हैं। अगर आप इस संडे, मैं कह रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो लोग अपने बीज
के साथ आ रहे हैं, अपने नई भेंट के साथ आ रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे। मैं फिर उन लोगों के लिए खास कर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने बीज बोया है, अपने हाथों में पकड़ा है, अपने भेंट अपनी दशमांश आपके हाथों में है, तो इसी से मैं प्रेयर कर रहा हूँ। और जो लोग बोना चाहते हैं, मुझे आपके भेंट आपके दशमांश की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि महीने आते ही चर्च के बहुत सारे कामों के लिए हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। जो लोग बोल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग दे, परमेश्वर आशीष दे। हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम आपके लिए सिर्फ दुआ करते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। जो लोग हम जगह जगह ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें और ज़्यादा बढ़ाए और आशीष दे, और वो एक कार्ड बनवा सकते हैं, वो मुझसे महीने में अपनी फैमिली के साथ मिल सकते हैं, जिनकी जो ब्रांचें खुलवा रहे हैं। इसका मतलब जो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर ने आशीष दे। जो 12 मेंबर होंगे, मैं उनके 12 के एक ब्रांच में कार्ड बनाऊंगा, और उन्हें महीने में वो एक बार मुझे मिल सकते हैं, ब्लेसिंग ले सकते हैं। परमेश्वर आशीष दे। आइए अपने हाथों को उठाओ, और जो यरूशलेम जाना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट करना। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो आज पवित्र आत्मा जी एग्रीमेंट किया इन्होंने यीशु मसीह तेरे साथ, पवित्र आत्मा हम बदी के रास्ते पर नहीं चलेंगे, विश्वास से चलेंगे। परमेश्वर आज बहुत सारे लोगों की आपने गवाहियाँ बनाई हैं पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग अपने भेंट अपने दशमांश लेकर बैठे हैं, ये विश्वास के साथ पवित्र आत्मा जी पहले चंगाई अंदर को लेना स्टार्ट करें। आप पवित्र आत्मा तुझे इन्विटेशन देना स्टार्ट करें परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से इनका अंदर से खुशी से दिया हुआ दान पवित्र आत्मा जी इनके घर में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। जो दशमांश लेकर आ रहे हैं संडे, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो ले हैंड कराना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन एंजल उनके साथ आए परमेश्वर, इसी समय उन्हें उनकी मदद करें आने के लिए चर्च में यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल पाने पाए। मैं खासकर पाकिस्तान वालों के लिए, नेपाल वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, जो इस समय अमेरिका से पवित्र आत्मा, फिजी ब्रांच से, इस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा जी दोहा, कतर से, दुबई से, मॉरिशस से, पवित्र आत्मा जी हांगकांग से, चाइना से, मेरे पिता परमेश्वर श्रीलंका, बांग्लादेश से देख रहे हैं परमेश्वर। खासकर प्रार्थना करता हूँ इंडिया से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, फरीदाबाद से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से, उत्तरांचल से, उत्तराखंड से, इस समय परमेश्वर देहरादून से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी पंजाब के हर कोने से जो देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, चंडीगढ़ से देख रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वेस्ट बंगाल वालों को, कोलकाता वालों को, रांची वालों को, इसी समय विशाखापट्टनम, पूना वालों को, और इसी समय परमेश्वर गुजरात वालों को, अहमदाबाद वालों को पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों से मेरे चेहरे के ऊपर से इनके ऊपर अनॉइंटिंग उतरे यीशु मसीह के नाम। इनका फाइनेंस डबल हो परमेश्वर, इनके बच्चे आशीषित हो, इनके रुके हुए काम बन जाए, शादी मैरिज की ब्लेसिंग आने पाए, प्रॉपर्टी में ब्लेसिंग आने पाए परमेश्वर, हर काम खुलता चला जाए, बांझपन का शराब टूट जाए, बेटे की आशीष हो जाए, इसी समय स्टडी में नंबर 1 हो जाए, इनके बच्चों के पढ़ाई में दिमाग खुले, जो जिद्दी हैं वो छंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बच्चे नंबर 1 हो जाए परमेश्वर। विशाखापट्टनम